एक गांव में सावित्री नाम की अधेड़ उम्र की एक औरत रहती थी। सावित्री पैसों के मामले में एकदम कंजूस और लालची थी। सावित्री देवी के 2 बेटे थे। वे अपने छोटे बेटे राहुल के लिए एक अच्छी लड़की तलाश कर रही थी, जो उसे बहुत सारा दहेज दे सके, जिससे गांव में उसकी वाहवाही हो। उसी गांव में माधवी नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत खूबसूरत थी। जितनी वह खूबसूरत थी, उतने ही खूबसूरत उसके बाल भी थे। माधुरी को अपने बालों से हद से ज्यादा प्यार था। वह अपने बालों का बहुत ख्याल रखती थी। बाल न झड़ने के लिए वह बहुत सारे तेल और शैम्पू का इस्तेमाल करती थी। एक दिन सावित्री ने अपने बेटे को फोटो दिए। अरे बेटा, जरा इन फोटो को तो देखो। इन लड़कियों में से कौन सी लड़की तुम्हें पसंद है? राहुल ने उन सारी तस्वीरों को देखा और बोला, माँ, मैंने कितनी बार बोला है, तुम दहेज के चक्कर में किसी भी लड़की से मेरी शादी कराना चाहती हो। अरे इनमें से कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं है। ना जाने इसके मन में क्या चल रहा है। इतने सारे अमीर घर के रिश्ते आ रहे हैं और ये सभी रिश्तों को ठुकरा देता है। बड़ी बहू तो एकदम बुत है, पर मैं छोटी बहू को अपनी पसंद से लेकर आऊंगी। एक दिन राहुल कहीं जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ा होता है। तभी उसकी नजर माधवी पर पड़ती है। जाने जाना। अरे देखो तो, कितनी खूबसूरत लड़की है यार। इसके लंबे घने बाल एकदम परियों के जैसे लग रहे हैं। राहुल माधवी के पास जाकर बातें करने की कोशिश करता है। राहुल को माधवी पसंद आ जाती है। राहुल हर रोज उस बस स्टैंड पर जाता और माधवी से बातें करता। धीरे धीरे वे एक दूसरे को जानने लगे और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। फिर एक दिन दोनों शादी करके घर आ जाते हैं। अरे माँ, देखो कौन आई है। सावित्री देखती है कि उसका बेटा एक लड़की को शादी करके घर ले आया है। वे अपने बेटे को कुछ नहीं बोल पाती है। इस कमबख्त ने मेरी सारी खुशियों पे पानी फेर दिया। मेरी सहेलियां पूछेंगी कि दहेज में क्या मिला, तो मैं क्या बताऊंगी उन्हें। राहुल माधवी की खूबसूरती से मन मुक्त रहता है। दोनों साथ में बहुत खुश थे। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। माधवी घर के किसी काम पर ध्यान नहीं देती थी, बस अपने लंबे बालों को संवारती रहती थी। सावित्री ये सब देखकर बहुत परेशान होती थी और एक दिन उसने माधवी से बोला, देखो बहू, शादी के बाद घर गृहस्थी को भी संभालना पड़ता है। सिर्फ बाल को ही संभालने से पेट नहीं भरेगा। सारा दिन सिर्फ बाल के पीछे लगी रहती हो। मुझे मेरे बाल बहुत पसंद है, इसलिए मैं उनका ख्याल रखती हूँ। आप और भावना दीदी है तो घर के काम करने के लिए। इसका मतलब है मैं काम करती रहूं, तुम बस बैठकर अपने बालों को कंघी करो। देखिए, आप मेरे बालों के बारे में कुछ मत कहिए। मेरे जैसे घने और लंबे बाल होते ना, तब आपको समझ आता। सावित्री नाराज होकर चली जाती है। इसी बीच राहुल आ जाता है। माधवी आईने के सामने खड़े होकर अपने बालों को कंघी कर रही होती है। अरे तू अपनी बीवी को क्यों नहीं समझाता? बस दिन भर अपने बालों के पीछे लगी रहती है, कुछ काम धाम नहीं करती। अरे ठीक है ना माँ, वो अभी जवान है और उसकी सारी खूबसूरती तो उसके बाल में ही है। अरे थोड़ी देर उसे बाल संभालने का मौका देना चाहिए। राहुल ने भी माधवी का ही साथ दिया। माधवी रोज रोज बाजार जाया करती और महंगे महंगे तेल और शैम्पू लाया करती थी। ये सब देखकर सावित्री को बहुत गुस्सा आता था। आ गई मैडम तुम, और बाजार से इतना सारा सामान लेकर आई हो। माँ जी, मैं बाजार गई थी। माँ जी, ये तो बस थोड़ा सा ही सामान है। हर रोज मेकअप के सामान पर इतना पैसा खर्च करती हो। इतने पैसे मैके से लाती हो क्या? मेरा बेटा अब सारा दिन कोलू के बैल की तरह काम करे, तुम हो कि पैसों को पानी की तरह बहा देती हो। माँ जी, आपके बेटे मेरे पति ही तो है ना। देखो अपनी बड़ी भाभी को, कितनी समझदार है। हाँ हाँ, इस भावना से तो आपकी बहुत प्यारी रिश्तेदारी है ना, इसलिए आप इनसे ज्यादा प्यार करती हो, मुझसे नहीं करती। ऐसी बात नहीं है माधवी, माँ जी तुम्हारे भले के लिए ही तो कह रही हैं।
चुप करो तुम ही इस झगड़े की जड़ हो। तुम ही ने कान भरे होंगे माँ जी के। मुझे किसी ने कान नहीं भरे। जाओ जाकर किचन में खाना बनाओ। माँ जी, मैं अभी किचन में नहीं जा सकती हूँ। मैं अभी ब्यूटी पार्लर से आ रही हूँ। मेरे सारे बाल खराब हो जाएंगे। आप अपनी चापलूस बहू से कह दो खाना बनाने के लिए। ये कहकर माधवी वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन, ओ जी आप पैसे देना तो मैं मार्केट जाऊंगी। मेकअप का कुछ सामान लेकर आना है। राहुल उसे कुछ पैसे दे देता है। उसे पैसे देते हुए सावित्री देख लेती है। माधवी बहू, पहले से ही तुमने बहुत सारे तेल और शैम्पू लाकर रखे हुए हैं। पहले उसे तो खत्म कर लो। पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जिसके पास घने बाल हो उसे ही पता होता है कि बाल को कितना संभालना पड़ता है। उसने फिर से सावित्री को चुप करा दिया। सावित्री मन ही मन में सोचती है, मुझे लगता है ये लड़की घर में तेल और शैम्पू से फैक्ट्री खोलने के लिए हमारी पूरी संपत्ति खत्म कर देगी। इसी तरह चला तो हम लोग कंगाल हो जाएंगे। ईश्वर हमें कंगाल होने से बचाना। हो सके तो इसके पूरे बाल ही उड़ा दे, तभी इसका सारा घमंड टूटेगा। माधवी शहर जाके सुपर स्टोर से बहुत सारे बालों के शैम्पू और तेल घर ले आती है और सोने से पहले कुछ तेल लगाती और उसके बाद सो जाती थी। रात भर में इस तेल का साइड इफेक्ट हो जाता है और बाल तेजी से गिरने लगते हैं। सुबह तक एकदम वह गंजी हो जाती है। सुबह जब राहुल की नींद खुलती है तो वह माधवी की तरफ देखकर जोर से चीखता है। अरे ये क्या हो गया माधवी? क्या हुआ जी, आप क्यों चीख रहे हो? अरे माधवी, तुम्हारे सर के सारे बाल उड़ गए। ओ जी, आप मेरे बालों से मजाक मत करिए। जब माधवी जाकर आईने में देखती है तो वह जोर से चिल्लाने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बालों के साथ क्या हुआ है। सावित्री रोने की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। अरे मेरी प्यारी बहू, क्या हुआ तुझे? ये सब कैसे हो गया? अरे नहीं मालूम भला ये सब कैसे हो गया। अरे तुम चुपचाप मुंह क्या देख रहे हो? इसे दिलासा दो। सावित्री बाहर आकर जोर जोर से हंसकर नाचने लगती है। हे ईश्वर, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं तुझे घी के लड्डू चढ़ाऊंगी। तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। राहुल जब घर पर नहीं होता तो सावित्री माधवी को टकली टकली कहकर चिढ़ाती है। अरे ओ टकली टकली बहू, अब तो तुम एकदम फ्रेश हो चुकी हो। अब जाकर रसोई में मेरे लिए इलायची मारकर चाय बना लो। ये कहकर जोर जोर से सावित्री हंसने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।